डॉक्टर आलोक कुमार भुवन, जेसी गुप्ता जी और जो भी जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। दुख से आनंद की ओर जो चर्चा हम कर रहे हैं उसका ये अंतिम टॉक है। हमने समझा दुख क्या है, हमने दुख के प्रभाव और दुख के भोग का अंतर भी समझा। फिर ये जाना कि दुख का कारण क्या होता है और दुख हमारे साथ क्या कर सकता है अगर हम उसको ठीक से डील नहीं कर पाए तो। ये सब चर्चा की और आज हम चर्चा करेंगे कि उससे छूटने का उपाय क्या है। और सीधा अर्थ है इसका आज की चर्चा का कि दुख और कुछ नहीं है, दुख हमको ईश्वर से मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया साधन है। यानी इसका नाम है दुख से दुखारी हरि की ओर। दुख हमको दुखारी हरि में मिला देता है। तो मैं स्क्रीन पीपीटी प्रेजेंटेशन है, मैं स्क्रीन साझा करता हूं। जो है फेस द पेन। दुख से घबराना नहीं है, टक्कर लेनी है। फेस द पेन एंड इफ यू फेस द पेन, पेन विल लीव यू। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फेस द पेन, पेन विल लीव यू। अगर आप किसी भी दुख को, कोई भी दुख हो, अगर उसको टक्कर मारते हैं तो वो भाग जाएगा। और मैं डॉक्टर आलोक कुमार भुवन से आग्रह करूंगा, एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे हमको। चलो दोस्तों, आज हम एक प्रेरक कहानी देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी हुई घटना के ऊपर आधारित है, जिसका शीर्षक है बंदर और स्वामी विवेकानंद। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। कई तीर्थों के दर्शन करते हुए वह काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। मंदिर में दर्शन करके वह बाहर आए तो देखा कि कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही चलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। बंदरों को शायद भ्रम हुआ कि उनके पास कुछ खाने की चीजें हैं, इसलिए बंदर स्वामी जी का पीछा करने लगे। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से स्वामी जी का पीछा करने लगे। स्वामी जी दौड़ने लगे, बंदर भी दौड़ने लगे। स्वामी जी तेजी से भागे जा रहे थे, बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी डर के मारे ठर ठर कांपने लगे। यह घटना को देखकर एक व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई, भागो मत, रुक जाओ और सामना करो। ज्यों ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए। स्वामी जी बंदरों के आंखों में आंखें डालकर कुछ देर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद सारे बंदर वहां से चले गए। इस घटना से स्वामी जी ने यह सबक लिया कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो विपत्ति और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर स्थिर रहकर हिम्मत से उसका सामना करे तो वह अपने आप भाग जाती है। फिर स्वामी जी उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, शुक्रिया महोदय, आपके कारण मुझे बंदरों से छुटकारा मिला और साथ साथ विपत्त परिस्थिति का सामना करने का सबक भी मिला। मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा, धन्यवाद। और फिर स्वामी जी वहां से अपने रास्ते निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उस समस्या से हमें डरकर भागना नहीं चाहिए, लेकिन स्थिर रहकर उसका सामना करना चाहिए, जिससे विपत्ति हमारे जीवन से अपने आप दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। ये एक छोटी सी कहानी है। मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। फेसिंग द पेन हेड ऑन। आपने अब जान लिया कि दुख एक बंदर था, दुख था थोड़ा सा, छोटा सा, और भागने लगे तो वही दुख हो गया इतना बड़ा। वो दुख
अपना बुलाया हुआ था नहीं। इसलिए ये गांठ बांध लीजिए, कोई भी दुख को कितना ही बड़ा हो, कितना ही भयानक हो, कितना ही उसको लग रहा हो ये भयंकर दुख है, आप में शक्ति है उसको निपटाने की। और ये आप सब जान लीजिए, जितने आप देख रहे हैं संसार में, जितने आदमी हमें 800 करोड़ के आसपास, सब में विधाता ने ये ताकत दी है कि हम आए हुए दुख से निपट जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला था दुख को टक्कर देनी है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रामचरितमानस में चौपाई है, तुलसीदास ने लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए जारी। ये मैंने अपने जीवन में जो भी तकलीफ आई सीखा। अगर आपको एक अनमोल रत्न चाहिए, एक अनमोल चीज चाहिए दुख से लड़ने की, तो धीरज रखिए। दुख आया है चला जाएगा, सुख आएगा ही। इसलिए धीरज अनमोल है, दुख से लड़ने का एक रामबाण औषधि है। ये मैंने अपने जीवन में पाया है। अब हम आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है नॉलेज इज पावर। हमेशा ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान को विकसित करिए, ज्ञान को हासिल करना है। ज्ञान का अर्थ ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि आप बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ेंगे, कि वेद पुराण खोल लिया, ये सब बात की बातें हैं। ज्ञान मैंने साइड में आपने देख रखा है, ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा कि ज्ञान के लिए आपको पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद, टैगोर, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, दिनकर, मैं हमेशा इनको अपना साथी बनाता था। और इन्होंने जो काम किया वो 1000 डॉक्टर मिलके भी नहीं कर सकते। तो 3 बातें, दुख से घबराना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा धीरज रखना, शांति से। दुख आया कोई बात नहीं, हम काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, होगा क्या। और तीसरा, ज्ञान को हासिल करिए। ये इतनी शक्तिशाली चीजें हैं कि आपको आगे बढ़ा देंगी, दुख का निपटारा करवा देंगी। यहां पर एक लिखा हुआ है हिंदी में, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैवालसी पुकारा। 3 बातें करने की मैंने बता दी, चौथी बातें क्या नहीं करना है। हे भगवान हमारा दुख दूर करो, हे प्रभु हमारा दुख दूर करो, अल्लाह हमारा दुख दूर करो, जीसस करो, वो जरूर करेंगे। लेकिन आपको आलस में नहीं पड़ना है, पुकारना नहीं है। डोंट वेट फॉर बेटर डेज। बेटर डेज अपने आप नहीं आते हैं, आपको लाना पड़ेगा, समझ गए। और ये हर आदमी में ताकत है अपने भाग्य का निर्माण करने की। आप लिख लीजिए, आदमी भाग्य पे शासन कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, लिख लीजिए, आदमी अपने भाग्य पे शासन कर सकता है, कुंडली को बदल सकता है। कैसे? हम काम करेंगे। तो ये कभी मत करिएगा कि आप बेटर डेज का इंतजार करें, आएगा आएगा आएगा। अरे हम लाएंगे, हमें ताकत है, हम अच्छे दिन को लाएंगे। इसके बाद चौथा, अगर आप इंतजार करेंगे तो आपका ये हाल हो जाएगा, नीचे बैठा के आपको दुख गिरा देगा, कोई काम करने लायक आप नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो आपकी ये हालत हो जाएगी, और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमने ये भी देख लिया। अब करना क्या है? छोटी बातें, लंबी लंबी बातों में मत जाइए कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कल्पना नहीं। डिसिप्लिन्ड एक्शन हेल्प्स इन मैनेजिंग सॉरो। डिसिप्लिन्ड एक्शन, यहाँ तो मैंने दौड़ना और योगा दिखाया है इसलिए कि योगा डिसिप्लिन में किया जाता है। कोई भी काम हो, चाहे घर का चौके का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे कोई भी और काम हो, उस काम को डिसिप्लिन तरीके से। मान लीजिए मेरे पास पानी का गिलास है, मुझे पानी पूरा पीना है, उसको नाली में फेंकना नहीं है, थोड़े बचे हुए को। समझ लीजिएगा, डिसिप्लिन का मतलब कोई बहुत लंबी लंबी व्याख्यान नहीं है, लंबी लंबी बात नहीं है।
छोटी छोटी बातें। देखिए, एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं आचार्य तुलसी। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी बातें मत मत जाइए इस चक्करों में, कभी नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को आप पकड़ लीजिए, सब चीज ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े चीजों का निर्माण हो जाता है। क्या करना है, इसमें एक प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। इसका केवल अर्थ एक है कि काम को अनुशासन में करना है, डिसिप्लिन में करना है। देखिए, ये जो दुख होता है ना, ये तमस की क्वालिटी है। तमस माने तमोगुणी क्वालिटी। ये आदमी को नीचे निकाल के ले जाती है। तो तमोगुण से लड़ने का सबसे बढ़िया उपाय पता है क्या है? रजोगुण माने एक्शन। तो एक्शन जरूर करना है आपको, डिसिप्लिन्ड एक्शन। ये ध्यान दे दीजिएगा, डिसिप्लिन्ड एक्शन हम सबको जरूर करना है। अब देखिए, ये सारा जो बनाया है, ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से बनाया है। कोई भी चीज मैंने ये नहीं देखी है कि पढ़ के किताब से हमने कहा, जो मैंने अनुभव किया है और मेरे लिए फायदेमंद हुआ है वही। यहाँ पर देखिए, 5 तत्व हम जानते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दुख को निपटाने का इन 5 एलिमेंट्स में एक अद्भुत क्षमता है। तो कैसे करेंगे? अरे आप धूप में भी बैठ जाइए, सूर्य की रोशनी में। आप सच मानिए, आप इसको अनुभव कर लीजिएगा, 1 महीने में अनुभव हो जाएगा। धूप की रोशनी में अगर बैठेंगे तो आपका दुख जो है ना, वो नीचे आ जाता है। वैसे ही हवा में बैठेंगे, दुख को नीचे निकाल देता है। मान लीजिए कोई नदी में नहाएं, कोई नदी को देखें, सागर की तरफ जाएं, वो निकाल देगा। यहाँ नदी नहीं है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि पांचों एलिमेंट्स में एक बैलेंसिंग पावर है। मान लीजिए आप बिल्कुल दुख में हैं, तो वो आपको दुख से प्रसन्नता की ओर ले जाएगा। और मान लीजिए कोई प्रसन्नता में उछल रहा है और कल्पना में बैठ गया, तो वो क्या है, उसको कम करके आपको फिर वापस बैलेंस्ड कर देगा। तो ये ताकत इन पांचों में अद्भुत ताकत है, एलिमेंट्स में। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हम सब कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं संसार में मैंने मिला नहीं आज तक जो इन बातों को नहीं कर सके। अब छोटी सी 5 बातें कि दुख भाग किन लोगों पे जाता है, जो पहले बताई उसी का संक्षेप में है, मैंने हिंदी में लिख दिया है। जो मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करते। आपको अगर 4 रोटी मिली है खाने के लिए, आप एक छोड़ते नहीं हैं, गिराते नहीं हैं, तो आप मान लीजिए आपको दुख धीरे धीरे भाग जाएगा। जो जीवन में हार स्वीकार नहीं करते, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जीवन में जो हार स्वीकार नहीं करते कि भाई मैं तो, दुख में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे नीचा दिखा दे। और तीसरी बात बड़ी जरूरी है, जिनका कोई लक्ष्य होता है। अरे भैया, मेरा लक्ष्य तो पढ़ाई करना है, मैं खेलकूद में अपना समय नहीं गंवाऊंगा। मेरा लक्ष्य तो अपने शरीर को ठीक रखना है, मैं उटपटांग नहीं खाऊंगा, काम बन जाएगा। मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करना है। पानी का एक गिलास ही है, मैंने कहा, रोटी ही है, चाहे कोई भी चीज है, कपड़ा है, फेंकना नहीं है, उसको पूरा इस्तेमाल करना है, काम बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मिले हुए को खराब करते हैं और जो नहीं मिला है उसको सोचते रहते हैं, ये भगवान मिल जाए मिल जाए। कभी नहीं मिलेगा। आप मिले हुए को अगर खराब नहीं करेंगे, तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक रास्ता है, वो इतना बड़ा होता है, चीजें मिलती है। अगर आप दुरुपयोग नहीं करेंगे ना, तो रास्ता इतना चौड़ा हो जाता है, इतना चौड़ा हो जाता है कि बिना मांगे चीजें आती है। और आप वेस्ट करेंगे तो रास्ता संकरा हो जाता है, पतला सा, छोटा। तो ये नहीं करना है। और अब अंतिम स्लाइड आ रहा है। भैया, हमारे पास में BMW नहीं है, हमारे पास में एक टू व्हीलर ही है, कोई चिंता की बात नहीं। हम BMW से अपना तुलना नहीं करेंगे कि BMW होने से ही हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। दुख का प्रभाव आ जाएगा। और जो घटनाओं को नहीं पकड़ते बल्कि अर्थ को पकड़ते हैं, अरे भैया, घटना घट गई, कोई कारण होगा, उसका अर्थ पकड़ो। हम तो घटनाओं में बैठ जाते हैं, अरे उसने ये कह दिया, अरे उसने ये कह दिया, और समय नष्ट होता है। शांति से उसके अर्थ को पकड़िए और अपने आप को ठीक करते जाइए। स्लाइड जो समाप्त हुआ, और मैं शेयरिंग को बंद करता हूँ थोड़ी सी बात करके, और इस चर्चा को समापन देते हैं। देखिए, कई लोग प्रश्न करते हैं कि दुख की बात जब होती है, आप दुख के प्रभाव की जब बात करते हैं,
तो हमारे पास चीजें हैं, पैसा है, मकान है, उनका क्या होगा? अरे भैया, दुख के प्रभाव से पता है क्या होता है? आपके पास जो चीजें हैं वो तो बढ़ जाती हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपके पास में आज एक मकान है तो 4 हो जाएगा, लेकिन दुख का प्रभाव केवल आपके लालच को खत्म करता है। ये ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल जो लालच है ना कि ये मिल जाए, ये कल्पना मिल जाए, और लालच जब जीवन में नहीं रहता तो आपकी काम करने की जो ताकत आज जितनी है ना, 50 गुना बढ़ जाती है। 50 गुना। तो अब आप देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं और 50 गुना ताकत से कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं 50 गुना ताकत से बना रहे हैं, तो होगा क्या? जीवन इतना अद्भुत हो जाएगा कि उसका किसी भाषा में कोई आपको बता नहीं सकता। तो इसके साथ में लगभग मेरा व्याख्यान खत्म हुआ। आप सबसे यही बात मैं अंतिम कहना चाहता हूं कि दुख के प्रभाव को अपनाना है, और दुख के प्रभाव को अपनाते ही वो जीवन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं वो हमको मिलेगा, और हम सबके पास में वो चीज मौजूद है। अपनाइए, आगे बढ़िए और खूब मस्ती से जीवन को जिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको प्रणाम, और मैं वापस माइक सौंपता हूँ आलोक जी और गुप्ता जी को। कोई प्रश्न उत्तर हो तो हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।